Hello everyone, welcome to our Pathshala. I hope you all are doing great. So as you all know, हमने एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में डिस्कस किया था और हमने फिर एक्सरसाइज 6.2 भी कंप्लीट कर ली थी. आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आ गई होगी क्योंकि वो बहुत ईजी थी. बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अभी के लिए हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे आज. ठीक है, उससे पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए. लाइक आप सोचिए कि आपको क्या लगता है कि जैसे कि हमारे पास ट्रायंगल है. ठीक है, मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया लाइक दिस. ठीक है, लेट्स से ट्रायंगल ABC. इसके पास 3 एंगल्स हैं, राइट. एक एक वर्टेक्स पे जो 3 वर्टेक्स हैं उनमें सब में एक एक एंगल हमारे पास होगा. तो आपने कभी सोचा कि इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? ठीक है, इन एंगल्स का सम क्या होगा? 100, 200 या कुछ और कितना होगा, कितना हो सकता है? ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रॉपर्टी. ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी. क्योंकि इसमें हम सब एंगल्स का सम कर रहे होते हैं, इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, बिकॉज हम तीनों एंगल्स का सम करते हैं. सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या होता है. ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक ट्राइंगल कट कर लिया. ठीक है, मैंने इस तरीके से ट्राइंगल की कटिंग ली है. ठीक है, एंड देन मैं क्या करूँगी, मैंने ये 3 एंगल्स मार्क कर दिए हैं. ठीक है, अब मैं इन एंगल्स को कट कर लूँगी. ठीक है, जैसे कि हमारे पास एंगल ए है. ठीक है, तो मैं इस एंगल ए को कट कर रही हूँ लाइक दिस. ठीक है, मैंने ये एंगल ए को कट कर लिया. देन आई हैव एंगल बी को मैंने कट कर लिया. एंड देन एंगल सी. ठीक है, मैंने इन तीनों को कट कर लिया. ठीक है, आप देख सकते हैं तीनों एंगल्स हमारे कट हो गए. अब मैं क्या करूँगी, मैं अब एक स्ट्रेट लाइन बनाऊँगी. ठीक है, स्ट्रेट लाइन कैसे होती है? लाइक दिस. ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? स्ट्रेट लाइन. ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन, राइट. और स्ट्रेट लाइन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन में कितना एंगल होता है? कितना एंगल होता है? 180 डिग्री. ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो होती है 180 डिग्री एंगल बनाती है. अब मैं जो ये एंगल ABC लिया है ना, मैं इसको इस पर प्लेस करूँगी. ठीक है, कैसे भी आप ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि एक इस तरीके से लेना है ऐसी. मैंने पहले एंगल ए रखा लाइक दिस. ठीक है, देन एंगल बी रखूँगी, इस तरीके से रख लिया. थोड़ा सा मैं इसे टिल्ट कर देती हूँ लाइक दिस. और एंगल सी ले लिया. ठीक है, एंगल सी भी मैं ऐसे रख देती हूँ. अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये कंप्लीट एंगल बन गया हमारा 180. ठीक है, कटिंग्स थोड़ी मैंने एंगल्स की उस हिसाब से ली है, बट अगर आप उसको पूरा लेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है हमारे पास पूरा इस तरीके से ये 180 डिग्री एंगल बन रहा है. ठीक है, तो अगर मैं तीनों एंगल्स को एक साथ रख रही हूँ तो उनका सम किसके इक्वल आ रहा है? 180. मैं उनको जोड़ ही तो रही हूँ, इनमें मैं जोड़ ही तो रही हूँ उनको. तो मुझे क्या मिला कि इन सब का जो सम है वो किसके इक्वल आ गया? 180 डिग्री. इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम क्या आया है हमारे पास? 180 डिग्री. यही हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी है. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ये हमारा एंगल ए था, ये बी था और ये सी था. अब इनको जोड़ के देखिए, मैंने जोड़ा है तो पूरा 180 आया. आप एक बार घर पे ट्राई कीजिएगा, एंगल्स को इक्वली कट कीजिएगा, फिर आपका वो पूरा प्रॉपर इसी शेप में आएगा. मैंने थोड़ा इसमें नहीं लिया इसलिए वो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अजीब सा है, पर देखिए यहाँ से पूरा कंप्लीट है. ठीक है, यहाँ से कंप्लीट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, लाइक दिस. ये कंप्लीट कर दिया उसने, इसका मतलब है 180 डिग्री. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अब हम इसे प्रूव करते हैं इस प्रॉपर्टी को, जैसे हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को प्रूव किया था. तो प्रूव करना बहुत सिंपल है. ठीक है, वेरी सिंपल टू प्रूव. तो मेरी स्टेटमेंट क्या है, मैं पहले स्टेटमेंट यहाँ लिख देती हूँ. मेरी स्टेटमेंट ये है दैट ओके सो मेरी स्टेटमेंट ये है कि द टोटल मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री. ओके, और मैंने यहाँ पे जो फिगर बनाई है मैंने उसे थोड़ा मॉडिफाई कर दिया. मैंने क्या की है, एंगल ए को मैंने 1 ले लिया, बी को 2, सी को 3 और एक एक्सटीरियर एंगल भी मैंने बना दिया. ठीक है, इज़ दैट क्लियर? ओके, अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में तो आपने पढ़ा है, राइट. तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो हमारा एंगल 4 है वो इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के, राइट.
ठीक है। एक्सटीरियर एंगल उसके अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है, जो दो पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स होते हैं, राइट। ये हो गया। अब मैं क्या करूँगी, ऐड एंगल 3 बोथ साइड्स। मैंने एंगल 3 को बोथ साइड्स ऐड कर दिया, तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये आ गया। ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें तीनों एंगल्स कवर कर दिए, तीनों एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, 3 एंगल्स आ गए ट्राइंगल के। ओके। एंगल 4 प्लस एंगल 3 को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है, दैट दे आर मेकिंग लीनियर पेयर। सो दे आर मेकिंग लीनियर पेयर, तो मैं इन दोनों की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो अब आप देख सकते हैं हमने इसे मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया कि तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल आता है, 180 डिग्री के इक्वल आएगा। ठीक है। ये बहुत इजी चीज़ है, आप बहुत आराम से समझ सकते हैं, आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एंगल ए 70 डिग्री है और एंगल बी 50 डिग्री है, और मैं आपसे पूछूं एंगल सी कितना आ जाएगा, तो आप कैसे निकालेंगे, इन तीनों का सम करके। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों का सम क्या होगा, 120 डिग्री, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल सी क्या आ गया हमारे पास, 60 डिग्री। तो अब देखिए आपने तीसरा एंगल कितने आसानी से निकाल लिया। ठीक है। तो इस तरीके से हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। ओके, एग्जाम्पल 2 ट्राई करते हैं, जो कि हमारा पेज नंबर 121 पर है। तो इसमें आप देखेंगे तो हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल पी क्यू आर, और हमें बोला है कि हमें एंगल पी को फाइंड आउट करना है। ठीक है। सो अगेन हम इसको बहुत आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि दो एंगल्स हमें ऑलरेडी गिवन है। तो मैं क्या करूँगी, एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री की इक्वल। रीज़न इज एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। एंगल पी की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि हमें दे रखी है 47 डिग्री और आर की दे रखी है 52 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी प्लस 47 प्लस 52 हम करेंगे, सो वी विल गेट 99, राइट। उसके बाद एंगल पी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 99 डिग्री, तो एंगल पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 81 डिग्री। ठीक है। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। मुझे बस एंगल सम प्रॉपर्टी का आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट करवाना था, और वो हमने डिस्कस कर ही लिया है। कल हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। अगर आप खुद से ट्राई करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बाकी हम कल डिस्कस तो करेंगे ही, देन हम लोग साथ में उसे पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस डे।